हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बैसाख मास की अमावस्या की पूजा विधि बताने वाले हैं। और बैसाख मास की अमावस्या कब है और इस दिन हमें भूल कर भी कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड, ये जो पूजा है वो हमने आपको अपने घर के मंदिर में ही करके दिखाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग से चौकी नहीं लगा पाते हैं। तो बहुत सरल साधारण तरीके से पूजा विधि बताएंगे, ठीक है। और फ्रेंड, 2026 में 17 अप्रैल और दिन पड़ रहा है शुक्रवार। इस दिन अमावस्या है, ठीक है, बैसाख अमावस्या। वैसे तो फ्रेंड, हर एक अमावस्या बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन बैसाख मास की अमावस्या जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए आप अखंड लक्ष्मी का वास और घर में लक्ष्मी माँ का वास हो, सुख शांति हो, सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। वैसे तो फ्रेंड, कई सारे लोगों ने बैसाख मास में स्नान दान का नियम ले रखा है। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो वो जो बैसाख मास में जैसे तिथियां जो पड़ती हैं, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई या फिर एकादशी, इन तिथि पर विशेषकर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, ठीक है। और फ्रेंड, दहलीज पूजन ज़रूर करें, ठीक है। और शाम के लिए दिया ज़रूर जलाएं अपनी दहलीज पर। और तुलसी तोड़ी नहीं जाती है अमावस्या वाले दिन, लेकिन तुलसी पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। और तुलसी माँ का पूजन करें, परिक्रमा लगाएं और शाम के लिए दिया ज़रूर जलाएं। और जैसे कि बैसाख मास चल रहा है, इसमें जल दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप क्या है, अपने पेड़ पौधों में जल दान करें, ठीक है। पशु पक्षी के लिए जल दान करें और किसी ज़रूरतमंद के लिए जल दान ज़रूर करें। और भोले बाबा की पूजा ज़रूर करें, मतलब शिवलिंग का अभिषेक करें कच्चे दूध से आज के दिन, मतलब अमावस्या वाले दिन, ठीक है। और आपके मंदिर में जो भी फ़ोटो है उन पर आप जल के छींटे मारकर एक साफ कपड़े से पोंछकर उनको स्नान का भाव दें। और जो भी आपके मंदिर में विग्रह हैं, जैसे लड्डू गोपाल हो गए, गणेश भगवान हो गए, लक्ष्मी माता हो गई हैं, जो भी हैं, उन सभी के लिए आज के दिन कच्चे दूध से स्नान जरूर कराएं। और फ्रेंड, बैसाख मास की अमावस्या को सतवाई बैसाख अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सत्तू का सेवन करना, सत्तू का दान करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और जब आप अपने भगवान के लिए स्नान कराएं, तो थोड़ा जो जल है उसमें काले तिल डाल दें, सूर्य भगवान को जल दें, उसमें तिल डालकर आप जल मतलब चढ़ाएं सूर्य भगवान के लिए। और आप दक्षिण मुखी होकर, जैसे आपके घर में जो भी पुरुष हैं ना, तो वो दक्षिण मुखी होकर एक लोटे में जल लें, ठीक है। उसमें थोड़े से काले तिल डालें, कच्चा दूध डालें और थोड़े से चावल डालकर और थोड़ा सा कुछ मीठा डाल के दक्षिण मुखी होकर अपने पितरों के निर्मित जलदान जरूर करें, ठीक है। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आज के दिन आपको पूर्ण सात्विक होकर ही रहना है। किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा इन सारी चीज़ों से दूर रहें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। और फ्रेंड, घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं करनी है, बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने। और जो भी महिलाएं हैं वो अमावस्या को बाल नहीं धोएं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो चंदन में मैंने जो लकड़ी डाल रखी है वो तुलसी की लकड़ी है। जैसे आपके घर में तुलसी सूख जाए तो उनको इधर उधर नहीं डालते हैं। आप तुलसी की लकड़ी अपने इस तरह से भगवान के मस्तक पे चंदन रोली लगाने के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। और हवन भी कर सकते हैं। और लकड़ी इकट्ठी करके उस पर रुई की बाती लगाकर आप प्रभु के आगे जोत भी जला सकते हैं। इससे हमारे प्रभु है ना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनको रीझ जाते हैं हमारे प्रभु। और आप हवन कर सकते हैं। और जो पत्ते और मंजरी सूख जाती है उसका बिल्कुल आप पाउडर सा बना लें, है ना, तो वो आप चंदन में मिला के अपने, जैसे लड्डू गोपाल के भी लगा सकते हैं, अपने मस्तक पे तिलक लगा सकते हैं। और थोड़ा सा उसको मुंह में डाल के उसका सेवन, मतलब उसको खा भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई भी चीज़ जो है फेंकनी नहीं होती है, ठीक है। तुलसी माँ की आपने पूजा करी है और वो किसी कारण से सूख गई तो वो इधर उधर नहीं फेंकें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना होता है।
और अमावस्या के लिए तुलसी नहीं तोड़ते हैं और सालिग्राम भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। जैसे एकादशी पर तिल का महत्व होता है, ऐसे पूर्णिमा और अमावस्या पे चावल का मतलब महत्व होता है। तो चावल आपको ज़रूर पूजा में प्रयोग करनी है, लेकिन सालिग्राम भगवान पे चावल नहीं चढ़ाने हैं, ठीक है। और अमावस्या वाले दिन फ्रेंड किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए। इससे कहते हैं कि आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने को मिलता है, लेकिन पेड़ पौधों को तो वैसे कभी भी इस तरह से नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड अमावस्या वाले दिन जो हमारे पितृ होते हैं वो पितृलोक से धरती पर भेजे जाते हैं। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, किसी भी जीव जंतु के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी पशु पक्षी को मारना नहीं चाहिए और आप इनको जल पिलाएं और कुछ भोजन खिलाएं, ठीक है। कौवा के रूप में भी आ सकते हैं। तो आप अपनी छत पे रोज़ाना, अमावस्या वाले ही दिन नहीं, रोज़ाना आप एक पात्र में जल भर के रखें और कुछ दाने चावल के हो गए, रोटी के टुकड़े हो गए, इस तरह से ज़रूर निकाल के रख कर आएँ। और गाय के लिए रोटी रोज़ाना निकालनी होती है। और अमावस्या वाले दिन फ्रेंड सफ़ेद चीज़ का भोग लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हो और खीर, ठीक है, खीर का भोग ज़रूर लगाएं। और पूर्णिमा वाले दिन शाम को खीर बनाने का महत्व होता है, लेकिन अमावस्या वाले दिन सुबह मतलब जब आप पूजा करते हैं दोपहर के टाइम पर, उसी टाइम आपको खीर बनानी है और खीर से आप हवन भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड अपने जो आज के दिन आपको कुछ ना कुछ दान ज़रूर निकालना चाहिए। जैसे पका हुआ भोजन भी आप दान कर सकते हैं, या फिर कच्चा भोजन जैसे दाल चावल आटा सब्जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चीनी ये सारी चीज़ें आप दान करें, लेकिन उस पर दक्षिणा ज़रूर रखनी है। और अभी जो हमारे मौसमी फल हैं जैसे आम, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें भी दान आप ज़रूर करें। और फ्रेंड अमावस्या वाले दिन पीपल वृक्ष पे और तुलसी और सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं, ठीक है। और शाम के लिए आप पीपल वृक्ष मतलब जो है वहाँ पर दिया जला के भी आ सकते हैं। और पितरों के नाम का आप अपनी छत पे दिया ज़रूर जलाएं और शाम को तुलसी मैया के पास में और अपने घर के दहलीज पर, ठीक है। इससे आपको क्या है ना, पितर आपके खुश होते हैं और पितरों की आप पर कृपा होती है। और फ्रेंड अगर आपके आसपास में कोई नदी तालाब है तो उसमें आटे की गोलियां बनाकर ज़रूर डालें, क्योंकि उससे क्या है, मछलियां जो होती हैं उनको खाती हैं, तो इससे आप पर जो भी कर्जा होता है वो उससे आप मुक्त होते हैं। और पंजीरी जो आटा होता है उसको आप भून लें अच्छे से, हल्का सा घी डालकर, फिर उसमें गुड़ या चीनी डालकर चींटियों के लिए ज़रूर डालें। जैसे पीपल वृक्ष होते हैं, बहुत सारी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, इनके आसपास में आप देखना बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी सफाई करके वहाँ पर ये डाल कर आएँ। और आपका 2-3 चम्मच आटे से कई सारी चींटियों के लिए एक भंडारा हो जाता है आपका। ऐसा करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फ्रेंड आज के दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। और आप अगर हवन हवन करें, अगर आप हवन नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो लौंग कपूर से आरती करें। और लौंग कपूर से आरती करने के बाद में वो धुनी आप अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाएं। इससे क्या होता है, जितनी भी निगेटिविटी होती है ना वो दूर हो जाती है। और आज पहले आपको भगवान को, सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना है। अमावस्या वाले दिन आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने घर के मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अलग से चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं, बट आप सभी विग्रह के लिए कच्चे दूध से स्नान कराएं और सबका अंग पोषण कराएं, धुले हुए वस्त्र पहनाएं। उसके बाद में उनके मस्तक पर आप चंदन और रोली से तिलक लगाना है, अक्षत लगाने हैं, इत्र सेवा जरूर देनी है। और लक्ष्मी माँ की पूजा में खासकर सुगंधित चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में आपको वस्त्र रूपी कलावा पहनाना है, जैसे आपके गणेश भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, आप जनेऊ भी पहना सकते हैं।
सालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के लिए तुलसी जरूर चढ़ाएं, भोग में तुलसी डालें, ठीक है। और फिर आप श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर आप जो भी पाठ करते हैं वो पाठ कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। भोग लगाएं, भोग में बतासे खीर का भोग लगाएं या फिर जो भी आपके पास में फल मेवा है उसका भोग लगाएं, ठीक है। और सालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। दहलीज का पूजन करें हल्दी से, गेरू मिट्टी से। इससे आप कुछ भी डिजाइन बनाए, कोई भी शुभ चिन्ह बनाए। आरती करने के बाद में आरती को इस तरह से शांत कर दें और फिर पूरे घर में आपको लौंग कपूर की जो आरती करेंगे ना उसकी धुनी देनी होती है। तो इतनी पूजा आपको अमावस्या वाले दिन जरूर करनी होती है। गाय के लिए रोटी दें, कौओं के लिए रोटी पूड़ी। और वैसे कहते हैं अमावस्या वाले दिन रोटी या चावल इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, पूड़ी वगैरह ही बनाएं, ठीक है। और आप किसी ब्राह्मण के लिए भी भोजन करा सकते हैं। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप कच्चा भोजन भी दान करके आ सकते हैं। और जो आपने खीर बनाई है पहले उसका भोग लगाएं, फिर थोड़ा दान निकालें, उसके बाद में आप खीर का सेवन करें। और कुछ दक्षिणा अपने घर के मंदिर में ज़रूर जलाएं और शाम को अपने पितरों के नाम का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, ठीक है। आज का यही वीडियो था। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस तरह की कोई और वीडियो आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।